महाराज मथुरा में रहते थे तो बुला बुला के सेवा करवाते रहते थे। और अब हम अधम पापी जीव किधर जाएं? कोई रास्ता है हम लोगों के लिए? तो गुरु महाराज को मालूम था कि आगे का समय ऐसा आएगा तो इन बच्चों को कुछ हाथ में पकड़ा देना, खिलौना, जिससे खेलते रहेंगे। गुरु महाराज को सब मालूम था। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जिस शाकाहार की रैली हम लोगों को पकड़ा दी, इसी से हमारा परमार्थ बन जाएगा और गुरु महाराज अपने घर, अपने निज दरबार हमको बुला लेंगे। तो प्रेमियों, ये बहुत बड़ी सेवा है, जन कल्याण की, जीव के कल्याण की बहुत बड़ी सेवा है। बंद कर, और तेज करे आएंगे, बंद कर से कम करो, कम। बहुत बड़ी सेवा है ये रैली की। जो सेवा है, माताएं बहनें जो घूम रही हैं और अपने स्वास्थ्य को सही कर रही हैं, तो प्रेमियों, ये बहुत बड़ा काम मालिक का हो रहा है। जितना आपका पसीना निकल रहा है ना, जितना आप चल रहे हो, आपको ये बताओ, द्रौपदी तो थोड़ी दूर चल के आई थी तो कितने यज्ञों का फल मिल गया था। और आप लोग तो जाने चंदन नगर, जाने कहाँ जमील, कहाँ घुस के आ रहे हो, तो क्या आप लोगों को फल नहीं मिलेगा? बहुत बड़ा फल मिलेगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, ये बहुत बड़ा जन कल्याण के लिए काम हो रहा है। अगर गुरु महाराज इस योजना को ना चलाए होते तो हम लोग क्या करते? कुछ आधार था हमारे पास? कोई आधार नहीं था। तो प्रेमियों, ये शाकाहार का प्रचार और प्रसार चल रहा है। अब पता नहीं, हम लोग जा के जन जन में आवाज तो लगाते हैं, पर ये नहीं मालूम है कि कितने लोग शाकाहारी हुए हैं। लेकिन हमें अभी उस दिन किसी ने बताया था कि जाने कितने लोग शाकाहारी हो चुके हैं। गुरु की जिस पे दया और कृपा हो गई तो उसका शाकाहारी होने से कोई बचा नहीं पाएगा। वो शाकाहारी उसको बनना ही पड़ेगा। तमाम बच्चे, इस बच्चे ने प्रश्न किया कि मैंने गंदी चीज खा ली थी, अब उसका क्या निराकरण है, क्या किया जाए? अब बताइए, इतनी उम्र से अगर बच्चे संभल गए तो कितना बड़ा काम होगा, कितने जीव बचेंगे। एक व्यक्ति अगर अंडा मांस छोड़ दे तो न जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। और इतने सारे खा रहे तो क्या होगा? तो प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको गुरु महाराज की दया कृपा से मिला है। कुछ अच्छा काम करते जाओ, कि कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना। तो काम तो अपना अपना सब कर रहे हैं भाई। लोग अपनी घर गृहस्थी का पालन पोषण, मकान बनवाना, दुकान करना, नौकरी लगवाना, तो सभी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम, ये विशेष काम है जो गुरु महाराज का आप लोग इस समय कर रहे हो। ये विशेष काम है, ये काम करोगे। देखो, बहुत लोग मरते, किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन जो सरहद पे शहीद हो जाते हैं उनका कितनी अच्छी तरह से दाह संस्कार होता है। पूरा देश उनको नमन करता है। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगी हैं और अगर अच्छा काम करें तो पूरा देश हमको भी नमन करेगा। बोलिए प्रेम से। तो वो काम जो शहीद लोग वहां कर रहे हैं, वही काम गुरु महाराज हम लोगों से करा रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे कलकाल के युग में जो मनुष्य के विचार बदल गए, उसके भाव बदल गए, उसकी बुद्धि बदल गई और उसका घर का रहन सहन सब बदल गया, ऐसे समय में इतने सत्संगी सत्संग में लगे हुए हैं, अच्छे विचार उनके, निर्मल विचार, पाक साफ विचार, तो बताइए क्या कहा जाए? ये सतयुग है। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों, सतयुग कह के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारे घर में ही सतयुग का परिवर्तन दिखने लगेगा। तो आपके घर में शांति आ जाए, सुख आ जाए, तो समझ लेना कि हमारे घर में गुरु महाराज का कहा हुआ जो सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, वो समय मेरे घर में आ गया।
तो प्रेमियों, अपने घरों में भी शांति बनाए रखो। जैसे यहाँ शांति का परिचय देते हो, ऐसे घरों में भी ऐसी वाणी बोलो जो किसी के चुभे नहीं। ये नहीं है आप सुबह झंडा लेके सत्संग में आ गए और घर में जाके तीखे वचन बोल रहे हो, जिनसे उनके दिलों में उनके दिल फट रहे हैं और वो रो रही हैं। कह रहे ऐसे सत्संग में जाने से क्या फायदा। अरे ऐसा जैसा परिचय बाहर दिया ऐसा परिचय घर में भी दो, तभी तो आपके घर में सतयुग आएगा। गुरु महाराज की कही बात तभी तो पूरी होगी प्रेमियों, वरना पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए कहा गया, सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार अपनाना है। अगर हमको सुख धर्म कर्म लाना है तो हम शाकाहारी रहेंगे और मीठी वाणी बोलेंगे, क्योंकि मीठी वाणी से पराये अपने बन जाते हैं। प्रेमियों, चाहे जितनी लड़ाई हो, बैर हो, बिगड़े हो, अगर तुमने प्रेम वहां दिखाया जाके 2-4 दिन, तो वो कितना कटु हो लेकिन आपका बन जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक जगह डकैती पड़ी, डकैत लोगों ने मारना शुरू कर दिया सबको। तो उसमें से एक बहन ने जाके उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगी भैया अब मारो नहीं, जितनों को मार डाला, अब नहीं मारना। तो जब इतनी ऐसी भाषा उसने सुनी, भैया कह के जब पैर पकड़ा, तो उसने वही बंदूक रख दी और कहने लगे कि आज से तू मेरी बहन हो गई, अब तुम्हारे यहाँ जो जो भी कार्य होंगे मैं आऊंगा और भात और पक्ष क्या होता वो सब कुछ दूंगा। बोलिए प्रेम से। तो ये माड़ी से ही तो हुआ, नहीं तो वो सबको भून देता। लेकिन भैया शब्द में कैसी मिठास निकली कि वो मजबूर हो गया और कहने लगा आज के बाद मैं चोरी और डकैती भी छोड़ दूंगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने से हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, पाठ साफ हो रहे हैं। अगर हम सत्संग में ना आते तो आपको हम बताएं, शराबी तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों की गति शराबी से भी बेहतर हो जाती। वो पिए हुए लौट रहे हैं और हम बिना पिए हुए लौटते, क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयां थी, अगर गुरु महाराज न मिलते तो मेरी बुराइयों को कौन निकालता। जैसे कोई गंदगी होती है तो लोग उसमें धर के साफ कर लेते हैं, कहते हैं ये साफ हो गया और ये गंदा है। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने मेरे अंदर की तमाम गंदगियों को निकाल दिया और तमाम अच्छाइयों को मेरे अंदर पैदा कर दिया। हमको नहीं मालूम है, लेकिन दूसरे लोग देखते हैं, कहते भैया तुम तो पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई हो। तो अपनी अच्छाई अपनी बुराई अपने को नहीं दिखती है। जैसे अपना जो मुखड़ा है वो हमको दिखता है क्या? अपना चेहरा अपने को दिखता है? नहीं दिखता है। जब हम कांच ना हो तो अपना चेहरा कभी देख नहीं सकते हैं। ऐसे संत ना हो तो मेरी बुराइयों को कोई बता नहीं सकता है। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज मिले, मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में अंधियारा ही अंधियारा है। कि गुरु बिना दरबार न सजता, गुरु बिना दरबार न सजता, गुरु बिना मेरा दिल नहीं लगता, गुरु बिना मेरा दिल नहीं लगता। मेरे जन्म जन्म की प्यास गुरु मेरे आने बुझावेंगे, मेरे जन्म जन्म की प्यास गुरु मेरे आने बुझावेंगे। कागा रे मीठी बोली बोल गुरु मेरे आएंगे, कागा रे मीठी बोली बोल गुरु मेरे आएंगे। तो भैया हम तो कहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमें अपने गुरु महाराज का दर्शन और दीदार हो जाए। सब प्रेमी इसी आस में लगे हुए हैं। ये प्रयास, ये मेहनत क्यों लोग कर रहे हैं कि हो सकता है इन आंखों से, इन चरम आंखों से उस परमात्मा का एक बार दर्शन और दीदार हो जाए। प्रेमियों, वो गोपियां रो रही थी जब भगवान जाने लगे और कहने लगी कि जहां तक जाएंगे वहां तक मैं देखूंगी। तो प्रेमियों, एक गोपी तो ऊपर चढ़ गई और जाके ऊपर से देख देख के सबसे ऊपर चढ़ गई पेड़ पे, और जहां भगवान जा रहे थे वो देख देख के कह रही है कि कागा सब तन खाइयो,
और चुग चुगी खइयो मांस और दो नैना मत खाइयो और पिया मिलन की आस। तो बताइए, उस गोपी ने ऐसे कहा अपने परमात्मा के लिए, अपने भगवान के लिए, लेकिन हम तुम तो कभी अपने गुरु के लिए कुछ कहते ही नहीं। अगर हम ऐसा भाव बना लें कि गुरु महाराज क्यों नहीं मिल रहे हैं, आखिर हमको हमें ऐसी कौन सी कमी थी कि मेरे गुरु महाराज अदृश्य हुए, उस दिन से ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना अपने बच्चों की याद की, ऐसी क्या कमियां हमारे अंदर थी। परमात्मा, मेरी कमियों को दूर करना। हम इस योग्य थे नहीं और गुरु महाराज मिल गए और मिलके भी बिछड़ गए। हम लोग तो ये सोचते थे कि गुरु महाराज मेरे सामने से कभी अदृश्य नहीं होंगे, लेकिन प्रेमियों, समय ने ऐसा मोड़ लिया, ऐसी भुलौनी माया, ऐसा माया का मंजर दिखाया कि हमारे गुरु महाराज हमसे अदृश्य हो गए। आज सब प्रेमी उनकी याद करते हैं और तमाम प्रेमी उनके लिए रो रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम हमको चाह के भी मिल नहीं पाओगे। ये वचन जब हम लोगों ने मंच से सुने तब हमको विश्वास नहीं था प्रेमियों कि मेरे गुरु महाराज चले जाएंगे, ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद समय ने ऐसा मोड़ लिया कि हमारे गुरु महाराज हमारे बीच से उड़ गए, ऐसे अदृश्य हो गए कि तमाम प्रेमियों को तो बहुत दिन बाद पता पड़ा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे सबके संग जो हुआ है वो हम कहते मालिक की ही लीला है, गुरु महाराज की लीला है, हमारी तुम्हारी कोई नहीं है। हम तो तब भी मूर्ख थे और आज भी मूर्ख हैं। हम तब भी अगर जान जाते तो अपने गुरुदेव से पूछते नहीं। जिस दिन गुरुदेव से नाता जुड़ा था उस दिन मैंने ये सोचा था कि अब तो हमारे जीवन में खुशियों के सिवाय कुछ और है ही नहीं। घर परिवार के लोग गए तब इतना दुख नहीं हुआ प्रेमियों, लेकिन जब गुरु महाराज मेरे बीच से अदृश्य हुए, उस दुख का हम अपने मुख से बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 3 महीने आपको बताएं, माला उठाना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता था कि हम जिस परमात्मा के लिए भजन करते थे वो परमात्मा मेरे बीच से अदृश्य हो गया, तो हम किसका भजन करें। तो प्रेमियों, थोड़े दिन के बाद गुरु महाराज ही गाड़ी पटरी पे ले आए और सबका साधन भजन होने लगा। प्रेमियों, आपको हम बताएं, वो दिन जिंदगी में कभी किसी के नहीं आए कि गुरु का बिछड़ना। हमने उसमें गाया कि एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, और चाहे सारा संसार लिख दे, और लिखने वाले तू होके दयाल लिख ले। सब कुछ छुड़ा लेते, लेकिन कम से कम हमारे बीच में तो रहते, हमसे बिछड़न तो नहीं होता। तो ये दुख जो है ये बड़ा असहनीय है प्रेमियों। अगर शांति हो घर में, कभी एक कोने में बैठो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, पर हमारे गुरुदेव हमको नहीं मिले। इस बात की ये बड़ी कसक है अंदर। हम लोग सोचते हैं रैलियों में जाएंगे, गुरु का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं गुरु हम पे दया करेंगे, कभी दर्शन तो हमको देंगे। यही आस में सारे प्रेमी लगे हुए। प्रेमियों, और कोई आस है क्या? और कोई आस है कि पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए? अब तो एक दर्शन की आस लगी हुई है। तो प्रेमियों, हमको तुमको गुरु महाराज जो बता गए हैं वो करते रहो और वही गुनाहों की माफी मांगते रहो। सेबरी ने किया तो सेबरी को मिले, और प्रेमियों अगर हम करेंगे तो हमको भी गुरु महाराज मिलेंगे और दर्शन और दीदार होगा। अब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है प्रेमियों। मीरा ने कहा कि मोहे ना भावे संसार संभाल राना तेरी नगरी, मोहे ना भावे संसार संभाल राना तेरी नगरी। जब मीरा को परमात्मा से प्रेम हुआ था तो घर वाले, परिवार वाले बहुत अड़चन डालने लगे। तो मीरा ने एक दिन गुस्सा होके इस बात को कही दिया कि हमको जो संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। जब एक ऐसी चीज मिल गई तो प्रेमियों जो नश्वर संसार क्या अच्छा लगेगा। तो मीरा ने इसीलिए कहा कि मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरी नगरी, मोहे ना भावे परिवार
तो बताइए, इस तरह से किसी ने कहा तो मीरा ने कहा, और एक सेवरी ने कहा, और किसी ने प्रेमियों ये नहीं कहा घर परिवार छोड़ने की बात। मीरा ने तो कहा फिर छोड़ा, लेकिन सेवरी ने तो बिना कहे ही छोड़ दिया। बिना कहे ही अपने वहां चली गई और उनको गुरु मिल गए, और उन गुरु ने रास्ता ऐसा बताया कि भगवान मिल गए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये रैली का सत्संग है, इसमें ज़्यादा समय की जरूरत नहीं रहती है। प्रेमियों, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो, कोई अपशब्द निकला हो सकता है जल्दी जल्दी बोलने में कुछ निकल जाता हो, तो आप लोग हम अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना, यही आशा करती हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।